नमस्कार दोस्तों, हम सनातन घड़ी के समय की व्याख्या जानेंगे। 12 बजने के स्थान पर आदित्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। 1 बजने के स्थान पर ईश्वर लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर एक ही प्रकार का होता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। 2 बजने के स्थान पर पक्ष लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि पक्ष 2 होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। 3 बजने के स्थान पर अनादि तत्व लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि अनादि तत्व 3 हैं, पहला परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों तत्व अनादि हैं। 4 बजने के स्थान पर वेद लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 5 बजने के स्थान पर महाभूत लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि महाभूत 5 प्रकार के होते हैं। 5 महाभूत हैं सत्वगुण, रजगुण, कर्म, काल, स्वभाव। 6 बजने के स्थान पर दर्शन लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से विदित है। 7 बजे के स्थान पर धातु लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि धातु 7 है। 7 धातुओं के नाम रस, प्लाज्मा, रक्त, खून, ब्लड, मांस, मांसपेशियाँ, मेद, वसा, फैट, अस्थि, हड्डियाँ, मज्जा, बोन मैरो, शुक्र, प्रजनन संबंधी ऊतक। 8 बजने के स्थान पर अष्टांग योग लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि योग के 8 प्रकार होते हैं। योग के 8 अंग हैं, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। 9 बजने के स्थान पर अंक लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि अंक 9 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 बजने के स्थान पर दिशाएं लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि दिशाएं 10 होती हैं। 11 बजने के स्थान पर उपनिषद लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि उपनिषद 11 प्रकार के होते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।